हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को। आज जो मैं आपके सामने लाया हूं एफआर का फंडामेंटल रूल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्वेंट्स। फंडामेंटल रूल्स में आज हम ये देखेंगे कि पे से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है, प्रमोशन के बाद जो इंक्रीमेंट होता है उसका ऑप्शंस क्या होता है, या कैसे किसी का इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, इंक्रीमेंट किस सिचुएशन में दिया जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज फंडामेंटल रूल्स का टॉपिक का नाम है पे। तो पे से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। वो किससे रिलेटेड है? पे से रिलेटेड। ये ध्यान रखना है आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना डिटेल में आप पढ़ रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूं उतने डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन बट यू शुड नो द ब्रीफ ऑफ ईच एंड एवरी रूल, ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि रूल किससे रिलेटेड है, उसका टाइटल क्या है, या वो कौन से टॉपिक पे रिलेटेड है, इस तरह का मैचिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी कोई पर्टिकुलर रूल के इंटरनल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं। पहला जो है, कहानी के तौर पे बताता हूं कि फंडामेंटल रूल जो 19 दिया गया, ये रूल जो है एफआर 19 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सर्वेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैंक्शन अमाउंट से ज्यादा सैलरी नहीं दिया जाएगा। सैंक्शन अमाउंट से ज्यादा इनकम सैलरी नहीं दिया जाएगा। और सैंक्शन मतलब एक स्केल जो फिक्स होता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट। और दूसरी बात कि जब भी दिया जाएगा तो उस स्केल के विदिन में, उस फ्रेम में ही दिया जाएगा जो ऑलरेडी सैंक्शन होता है कि सर एक साल में ये इंक्रीमेंट, दूसरे साल में ये इंक्रीमेंट, तीसरे साल जो इंक्रीमेंट का रूल फॉलो होता है वो उसी के अंतर्गत। तो एफआर 19 क्या है बेसिकली कि नो सर्वेंट शैल बी गिवन और इंक्रीज्ड, और मतलब होता है ना ये पे विल नॉट बी इंक्रीज एज टू एक्सीड द पे सैंक्शनड। क्लियर। उसके बाद है एफआर 22। एफआर 20 जो 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता है ना जैसे इंटरटेनमेंट, उसी तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माना गया है। एफआर 22 बेसिकली किससे रिलेटेड है, मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति प्रमोट होता है ना, जब भी उसका प्रमोशन होता है तो उसे एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो वो कहां पे दिया गया है? रूल में, मतलब इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन, राइट? इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन। Which rule is talking about? We are talking about 22. अब इस इंक्रीमेंट का जो रूल है वो मैं एक सब्जेक्टिव वे में आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया रहे कि जब भी किसी का प्रमोशन आता है देन 1 इंक्रीमेंट विल बी गिवन फर्स्ट। एक नॉर्मल इंक्रीमेंट तो है ही एनुअल, जो आपको पता ही है, लेकिन 22 रूल जो है वो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन की बात करता है। अब यहाँ पे दो तरीके से इंक्रीमेंट होता है, दो तरीके से इंक्रीमेंट को इफेक्ट दिया जाएगा। इंक्रीमेंट होता नहीं बल्कि इफेक्ट दिया जाएगा। पहला है कि जिस फीडिंग स्केल में आप हैं उस पर एक इंक्रीमेंट। क्लियर? उस पर एक इंक्रीमेंट मिलेगा। दूसरा होता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ फीडिंग स्केल, फीडिंग पे जो भी है, फीडिंग नहीं बल्कि फीडर बोलते हैं, फीडर पे प्लस एक इंक्रीमेंट, है ना। तो क्या हो रहा है यहां पे, प्लस यहां पे ये मिलेगा। तो यहां पे फीडिंग मतलब फीडर स्केल जो है, फीडर स्केल on the date of promotion, on date of promotion or on the date of next increment of feeder pay। क्लियर?
तो क्या कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रमोट होते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट देने का प्रोविजन होता है, और इंक्रीमेंट देने का प्रोविजन दो ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आप लोगों ने सुना होगा। तो पहला ऑप्शन ये होता है कि जब आपको प्रमोट किया जा रहा है तो उसी डेट से आप इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, या ऑप्शन 2 कि हमारा अगला इंक्रीमेंट जो आएगा ना वो हमारा पहले नेचुरली एक इंक्रीमेंट आने दीजिए, उस पर एक इंक्रीमेंट दीजिएगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 होता है। तो इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन कौन करता है? फंडामेंटल रूल 22। फंडामेंटल रूल 22 यही बोलता है। क्लियर? अब यहां पे चॉइस की बात जो होती है, चॉइस में बोला गया है कि चॉइस उन सारे लोगों के लिए होता है जो प्रमोट होते हैं और जिनका ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चेंज होता है। अगर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई चेंज नहीं होता है, सेम कैडर पे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल इंक्रीमेंट के तौर पर। मतलब ये हुआ कि जैसे एमएससीपी मिल रहा है या प्रमोशन मिल रहा है, इन दोनों ही के रेस्पेक्ट में आपको दो चॉइस दिया जाएगा। क्लियर? दूसरी बात है कि ये तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हुआ, लेकिन उनका क्या जो रिटायर हो गया, तो उनके साथ में भी ये रूल अप्लाई होता है कि रिटायर होने के बाद भी अगर उनको ये पता चलता है कि एमएससीपी या प्रमोशन की बात आई है, इंक्रीमेंट की बात आई है, देन उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। अब अंतर ये है कि जो ऑप्शन भरते हैं हम लोग, वो हम लोगों को 1 महीने में भरने की बात होती है, वही रिटायर्ड एम्प्लॉय को 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। कितने महीने का? 3 मंथ्स का। वो 3 महीने में अपना ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भरेंगे, और हम लोग 1 मंथ में जो एम्प्लॉय जो जॉब कर रहे होते हैं 1 मंथ में ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भरेंगे। नहीं तो ये भी प्रोविजन है कि बाय डिफॉल्ट, हालांकि रूल में नहीं लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट 1 होगा, लेकिन डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस से जो ऑब्जर्व किया है मैंने, वहां पे ऑप्शन 1 इज बाय डिफॉल्ट। अगर आपने कोई ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नहीं भरा तो ऑप्शन 1 विल बी टेकन आउट एज योर ऑप्शन, लेकिन अगर आपने भर दिया ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 व्हाटसोएवर, देन एज पर योर फील्ड अप फॉर्म। क्लियर? तो ये जो आपका है वो रूल 22 में है, इसको आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, इसमें डिटेल में दिया हुआ है, जो कि फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस एक क्लैरिटी दिया कि कब से कब तक है। एक चीज का और क्लैरिटी दे देता हूं इसी में, रूल में जो दिया हुआ है वो ये है कि जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट जो FY 22 में दिया गया है कि इंक्रीमेंट होगा, तो उसमें जो स्ट्रिक्टली कंप्लाई होता है वो बता देता हूं कि जो +1 इंक्रीमेंट की बात की गई है ना, फीडर कैडर में या फीडर स्केल में जहां पे आप हैं और यहां से जैसे सीनियर टीएस इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो सीनियर टीए में के पे ही 1 इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सीनियर टीए के पे ही 1 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जो इंक्रीमेंट देने के बाद जो स्केल आपका जो मैट्रिक्स में आ रहा है, उसके अनुसार आपके प्रमोशन वाले में जिस भी मैट्रिक्स पे बैठ रहा है वहां से आपका मिनिमम पे शुरू होगा। अगर मान लीजिए कि एक इंक्रीमेंट देने के बाद ऐसा पे आ रहा है जो कि प्रमोशन वाले स्केल में फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब मान लीजिए कि पहला सीनियर टीए का या टीए का प्रमोशन के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि 42,000 हो रहा है सैलरी बेसिक पे एक इंक्रीमेंट देने के बाद, और आप इंस्पेक्टर के प्रमोशन में आए, मतलब सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो इंस्पेक्टर में 44,900 से शुरू होता है, अच्छा है जो भी है, तो आपको मिनिमम जो है 44,900 दिया जाएगा, ना कि 42,000 दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा होता है। दूसरा ऑप्शन जो आपने ऑप्शन 2 भर रहे हैं कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब आएगा, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में भी वही चीज होता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको वहां पे 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, पहला कि एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा प्रमोशन का इंक्रीमेंट, है ना, जो ऑप्शन 2 में होता है। तो या तो 1 जनवरी होता है या 1 जुलाई होता है किसी का भी, तो उसके लिए भी वही प्रोविजन है कि आपको 2 इंक्रीमेंट वहां जब दिया जाएगा, एक एनुअल इंक्रीमेंट एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट, उसके बाद जिस भी पोस्ट में आप जा रहे हैं उसके स्केल से मैच किया जाएगा, और जहां पे वो मैच कर रहा है, अगर जैसे 44,900 है और आपका यहाँ पे मान लीजिए कि 43,000 या मान लीजिए कि 42,000 हुआ तो 44 हो गया, लेकिन मान लीजिए कि ये 45,000 होता तब क्या होता, तो 45,000 अगर आपका ये होता तो 44,900 नहीं फिक्स होता, बल्कि 44,900 के ऊपर का जो मैट्रिक्स है वहां से आपका पे मिनिमम शुरू होगा प्रमोशन पोस्ट पे। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे रूल पे। दूसरा रूल जो है FR 23 है। FR 23 क्या कहता है, और अगर FR 22 को आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि बहुत सारे चीज उसमें दिए गए हैं। FR23 बोलता है कि होल्डर ऑफ ए पोस्ट द पे ऑफ विच इज चेंज्ड शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही वेयर ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट ऑन द न्यू पे। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब क्या हुआ कि 23 जो है जैसे कि MSCP देते हैं। MSCP देना मतलब क्या होता है कि जब पूरे लाइफ टाइम में 3 प्रमोशन देने की बात होती है, तो 3 प्रमोशन में अगर किसी व्यक्ति को 2 मिला है, तीसरा नहीं मिल रहा है और 10 साल हो गया है, देन ही विल बी गिवन अ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, मतलब उनका ग्रेड पे चेंज कर दिया जाएगा। करेक्ट। तो एक MSCP होता है। तो MSCP जो होता है बेसिकली क्या होता है, सेम पोस्ट में ही आपको हायर पोस्ट का सैलरी दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब सेम हुआ क्योंकि यू आर जस्ट लाइक ए न्यू ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं। पहले आप इंस्पेक्टर का काम कर रहे थे, MSCP मिला तब भी इंस्पेक्टर का ही काम करेंगे, लेकिन इट विल बी एज्यूम्ड कि आप न्यू पोस्ट पे पोस्टेड हुए हैं बिकॉज ऑफ न्यू पे। उसके बाद है रूल 24, FR रूल। FR रूल 24 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का इंक्रीमेंट रोका नहीं जाएगा अनटिल अनलेस कि सब पनिशमेंट हो। पनिशमेंट के तौर पे किसी भी व्यक्ति का इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। और रोका जाने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ये ऑर्डर पास किया जाएगा ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू कि भाई इनका इंक्रीमेंट इतने साल तक रोका जाए, इनका इंक्रीमेंट इतने साल के बाद खत्म होगा, और खत्म होने के बाद क्या ये सारे चीज रिवाइव हो जाएंगे, मतलब रीइंस्टेट हो जाएगा, या उस समय जो है फ्रेश इंक्रीमेंट के तौर पर, मतलब जो गैप क्रिएट हुआ जिसमें इंक्रीमेंट को मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो क्या वो कंप्लीट मिस आउट रहेगा या उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाएगा, मतलब भले ही वो 2 साल के बाद दिया गया पनिशमेंट के तौर पे, तो क्या वो सारा इंक्रीमेंट मिलेगा। ये सारे चीज ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए, लिखा होता है। राइट। तो ये रूल कौन बात करता है, इंक्रीमेंट स्टॉपेज की। इंक्रीमेंट स्टॉपेज रूल 24 बात करता है। ठीक है। रूल 22 जो है सर्विस काउंट की बात करता है कि इंक्रीमेंट में सर्विस जो काउंट होता है उसे किसको समझा जाएगा। रूल 26 FR रूल, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैचिंग में या इस तरह से पूछा जाएगा कि FR22 किससे रिलेटेड है, FR24 किससे रिलेटेड है, FR26 में क्या दिया गया है। तो FR20 में जो हमारा सर्विस काउंट होता है, जैसे होता है ना कई बार किसी को बोला जाता है ब्रेक इन सर्विस हो गया, तो जो जो काउंट होता है सर्विस के लिए फॉर इंक्रीमेंट पर्पस, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन रूल 26। अब यहां पे क्या क्या है जिसके लिए सर्विस के तौर पे माना जाएगा, जब आप ड्यूटी में हैं, जब ड्यूटी आप कर रहे हैं तब भी, और उस वक्त अगर आप कोई सब्सटेंटिव पोस्ट रख रहे हैं, ऑफिशिएटिंग पोस्ट रख रहे हैं, डेपुटेशन पोस्ट पे भी गए हैं, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्सेप्ट EL। EL मतलब एक्स्ट्रा, नॉट अर्निंग लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या ब्रेक इन सर्विस, ये अगर आपके रिकॉर्ड में पर्सनल फाइल में मेंशन्ड है, देन दैट विल नॉट बी काउंटेड एज इन सर्विस, और इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल नॉट बी काउंटेड। उसके बाद जितने भी लीव हैं, लीव पीरियड में सीक लीव है, CL है, EL है, इन सब पे रहेंगे तो सारा काउंट होगा। ज्वाइनिंग में है, अगर आप कई बार मान लीजिए कि आपका ट्रांसफर ऑल इंडिया लेवल पे है और आप दिल्ली से चेन्नई ट्रांसफर हो गया, तो दिल्ली से चेन्नई ट्रांसफर ज्वाइन करने का 10 डेज जो दिया जाता है ऑफिसर्स को, दैट 10 डेज ऑल्सो विल बी काउंटेड एज इन सर्विस। सो इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी काउंटेड, नो डाउट, जस्ट लाइक लीव है, छुट्टी की तरह होता है, लेकिन दैट 10 डेज विल बी काउंटेड। करेक्ट। तो ये सारे मतलब कि सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग पोस्ट या इस तरह का कोई भी पोस्ट, एडहॉक पे पोस्ट, क्या बोलते हैं, डेपुटेशन वाले पोस्ट पे भी गए हैं, देन ऑल्सो दैट विल बी काउंटेड। तो ये रूल 26 जो है इसके बारे में बात करता है। दूसरा है फॉरेन सर्विस में अगर आप गए हैं, तो फॉरेन सर्विस में भी आप गए हैं और लिमिटेड पीरियड, जिस पीरियड तक आपको ऑथराइज किया गया है उतने पीरियड तक हैं फॉरेन सर्विस में, देन दैट टू विल बी काउंटेड फॉर इंक्रीमेंट पर्पस। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रिवर्सन में है, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन रिवर्सन फ्रॉम एन एक्स कैडर पोस्ट टू द पेरेंट कैडर इज अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑन अ स्केल, देन सर्विस रेंडर ऑन हायर स्केल इन द एक्स कैडर
पोस्ट शैल बी काउंटेड। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप इंस्पेक्टर हैं, डेपुटेशन में आप ईडी चले गए, डीआरआई चले गए, सीबीआई में चले गए, कहीं और चले गए, तो वहां पे कई बार क्या होता है, ईडी में जाते हैं, जैसे इंस्पेक्टर जो है वो आईओ बन के वहां जाते हैं, है ना, तो एक हायर पोस्ट हो जाता है एक, तो वहां पे भी जाने के बाद आपका वो हायर पे से फिर आप लोअर पे आते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपने जो सर्विस दिया वो काउंट नहीं होगा, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है आपका FR चैप्टर 6 में दिया गया है, और जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने हाईलाइट कर दिया, और कुछ कुछ जो है बता देता हूं और भी, ताकि आपका चैप्टर ये खत्म ही हो जाए। रूल 27 जो है, एक होता है प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट। प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अ टाइम स्केल पे। प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं या क्या है? FR जो है 27 में बोलता है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि समटाइम्स सम पर्सन और सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट मे डू आउटस्टैंडिंग वर्क, है ना, इन दैट केस द अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब जिनको पोस्ट क्रिएट करने का पावर है, लाइक प्रेसिडेंट, दो देन प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मान लीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स में और इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर रहा है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, ऐसे केस में प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, इनफैक्ट प्रमोशन भी दिया जा सकता है। करेक्ट, ये चीज होता है। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग काम आपने किया जिसके लिए प्रेसिडेंट इज हैप्पी, डिपार्टमेंट इज हैप्पी, देन प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट कैन बी ग्रांटेड टू यू। क्लियर? तो ये आपका FR अब है 28। FR 20 बोलता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब अथॉरिटी किसी को ऑर्डर करते हैं ट्रांसफर का, गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है एज ए पेनाल्टी के तौर पे, कि भाई तुम इंस्पेक्टर हो, अब तुमको पेनाल्टी ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट में पास किया गया, अब तुम सीनियर टीम बन गए हो या OS बन गए हो, तो क्या होगा? ऐसे केस में बोलता है कि जब हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट में इसको ट्रांसफर किया जाता है, देन इट मे अलाउ हिम टू ड्रॉ एनी पे not exceeding the maximum of the lower grade or post which it may think it proper. Not exceeding the maximum of lower grade, मतलब क्या हुआ कि जब हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे डिमोशन किया जाता है पनिशमेंट के तौर पे, तो लोअर पोस्ट के जो मैक्सिमम पे है उससे ज्यादा उसको सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो ये किस में है? रूल 28 में है। उसके बाद जो मैंने एक इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं आपको बता चुका हूं, फिर भी 29A में ही बोलता है पेनाल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। पेनाल्टी, वेयर एन ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, राइट, गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज रिडक्शन टू ए लोअर सर्विस, लोअर ग्रेड, डिमोशन, लोअर टाइम स्केल इज सेट असाइड और मॉडिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन एन अपील। तो क्या होगा? पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब क्या हो, पेनाल्टी के तौर पे इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है। लेकिन 22 में ही हम लोग पढ़ रहे थे, 23 में पढ़ रहे थे, सॉरी, तो 23 में जो पढ़ रहे थे हम लोग, ये इसको रूल कीजिए 24 से, सॉरी 24 से, 24 में इंक्रीमेंट को रोकने का प्रोविजन दिया गया। कब तक रोकने का प्रोविजन दिया गया? लेकिन 29 इसके रिवर्स है कि अगर वो अपील में गया हुआ है कैंडिडेट और उस अपील में बोला गया कि नहीं, ये ऑर्डर जो पेनाल्टी का पास हुआ था वो रिवर्स करो, ये सही नहीं है, ये खत्म है, मतलब लॉफुल नहीं था, ये रॉन्ग है, सेट असाइड कर दिया गया, देन व्हाट विल हैपन? तो लॉजिकली क्या होगा? उसको रीइंस्टेट किया जाएगा, सारे इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, एरियर दिया जाएगा, ये सारा प्रोविजंस उनके साथ में अप्लीकेबल होगा, राइट। तो सारा एरियर के तौर पे, डिफरेंस के तौर पे उनको मिल जाएगा। तो 29A था। और नेक्स्ट रूल जो है आपका बस, ये बाकी रूल जो था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल जो है ये इसे भी 20 से शुरू हुआ था और 43 तक है, 43 में 40 तक ही है, और बाकी सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंसिल है, नॉट प्रिंटेड माना जाता है, मतलब डिलीटेड है। तो ये रूल आपका पे से रिलेटेड था। चैप्टर 4 आपने पढ़ा फंडामेंटल रूल्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक और टॉपिक लेके आएंगे आपके फंडामेंटल रूल्स से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस में है। सो स्टे ट्यून टू एको लॉ चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।